नमस्कार दोस्तों। एक बार एक राजा था और राजा के पास में एक बकरा होता है। राजा ने एक बार एक अनोखी घोषणा की कि इस बकरे को, मेरा ये जो बकरा है इसको भर पेट चारा खिला देगा, यानी कि इस बकरे का पेट जो कोई भी भर देगा उस व्यक्ति को मैं ढेर सारा इनाम दूंगा। तो उसके दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं और इस शर्त को मानने के लिए वो तैयार होते हैं कि हम तैयार हैं इस बकरे को भरपेट खाना खिलाने के लिए, भरपेट चराई करके इसका पेट भरने के लिए। तो एक एक व्यक्ति की बारी बांध दी जाती है और उनका दिन निश्चित कर दिया जाता है कि आप इस दिन इस बकरे को ले जा सकते हैं। तो हर दिन एक कोई नया व्यक्ति उस बकरे को ले जाता है। बकरे को हरी हरी मुलायम घास चराने के बाद में वह व्यक्ति शाम को राजा के पास उस बकरे को लेके आता है और कहता है कि आप देख लीजिए इसका पेट भरा हुआ है और मैंने इसको बहुत ही मुलायम और हरी घास चरा के इस बकरे को बहुत अच्छे से खाना खिलाया, बहुत अच्छे से इसका पेट भरा है। राजा उस बकरे को ध्यान से देखता है और राजा के पास एक हरी और मुलायम घास का छोटा सा चारे का पुलंदा पड़ा होता है। राजा उसको उठा के बकरे के सामने करता है। बकरा जैसे ही उस हरी और मुलायम घास को देखता है वापस उस पर मुंह मारता है। तो राजा कहता है कि नहीं, इसका पेट नहीं भरा है। अगर इसका पेट भर गया होता तो ये मेरे द्वारा दिखाया गया हरा चारा नहीं खाता। इसी तरह से हर रोज कोई नया व्यक्ति प्रयास करता, वो उस बकरे को अलग अलग जगह ले जाता, हरी हरी मुलायम घास चराता और शाम को राजा के पास वापस लेके आता। राजा वही प्रक्रिया दोहराता, उसके पास जो हरा चारा रहता है उसको वो शाम को उस बकरे को दिखाता है। बकरा उस पर वापस मुंह मारता है और उस चारे को खाने का प्रयास करता है। राजा फिर वही कहता है कि नहीं, इसका पेट नहीं भरा है, अगर इसका पेट भर गया होता तो ये चारा नहीं खाता। इस प्रक्रिया को दोहराते दोहराते कई लोगों ने प्रयास किए, कई लोगों ने हरी हरी मुलायम घास और पहाड़ी जगह, हरे हरे खेतों में अलग अलग जगह बकरे को ले जाकर चराने का प्रयास किया। लेकिन राजा जैसे ही शाम को उस बकरे को हरी घास दिखाता, बकरा उस पर वापस मुंह मारता और राजा यही कहता कि बकरा भूखा है, बकरे का पेट नहीं भरा है और वो लोग इनाम नहीं जीत पाए। इस प्रक्रिया को बहुत सारे दिन बीत गए। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति आता है और वो राजा के सामने शर्त रखता है कि राजा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं और इस बकरे को मैं चराने के लिए लेके जाता हूं। वह व्यक्ति दिन भर बकरे को ले जाता है, लेकिन जैसे ही बकरा हरी घास की तरफ मुंह करता है, उस व्यक्ति के द्वारा उस बकरी के मुंह पर एक जोरदार, एक छोटा सा डंडा होता है, उसके द्वारा जोरदार मार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को व्यक्ति दिन भर करता है। बकरा बिल्कुल भूखा था, वो जैसे ही किसी हरी घास की तरफ मुंह करता, उसके मुंह पर उस डंडे से जोरदार उस व्यक्ति के द्वारा मार पड़ती है। कुछ देर बाद में, कुछ घंटों बाद में स्थिति ये आ जाती है कि बकरा हरी घास की तरफ देखना ही भूल जाता है। उसको उस हरी घास से इतनी चिढ़ हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही मैं हरी घास की तरफ देखूंगा मुझे डंडे से मार पड़ेगी। तो इस तरह से शाम के समय जब वो व्यक्ति उस बकरे को राजा के पास लेके जाता है और कहता है कि मैं इस बकरे का पेट भर के लेके आया हूं, आप इसकी किसी भी तरह से जांच कर लीजिए। राजा हैरान होता है क्योंकि बकरे का पेट तो उसको खाली नजर आता है। अब तक जो भी लेके आते थे वो फुल चराई करा के और उस बकरे का पेट फुल भर के लेके आते थे, लेकिन इस बार वो राजा देखता है कि बकरे का पेट तो भूख के मारे पिचका हुआ है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसको भर पेट खाना खिला के लेके आया हूँ, हरा चारा खिला के लेके आया हूँ। राजा ने वही प्रक्रिया दोहराई, हरे चारे को उठाया और बकरे के मुंह की तरफ किया, लेकिन बकरा क्योंकि डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसे पता था कि जैसे हरे चारे की तरफ मुंह करेगा उसकी पिटाई होने वाली है। बकरे ने मुंह फेर लिया। राजा ने देखा उस व्यक्ति की तरफ और समझ गया कि इस व्यक्ति ने कोई न कोई चालाकी की है, लेकिन क्योंकि शर्त थी और जबान थी राजा की दी हुई तो उसको इनाम देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मेरा जो संदेश है आप लोगों को कि इसी प्रकार कि दिखावा करने वाले और झूठे काम में अपनी दक्षता दिखाने वाले बहुत सारे लोग हमें आसपास में मिल जाएंगे, जो करते कुछ भी नहीं हैं लेकिन अपनी चालाकी से अपने बॉस को, अपने इंचार्ज को, अपने कोऑर्डिनेटर को, अपने मालिक को इस तरह से दिखावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया है। और ये दिखावा करके न केवल वो अच्छी सैलरी प्राप्त कर लेते हैं, न केवल इनाम प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि अच्छी ग्रोथ भी पा लेते हैं।
आज के ज़माने में ऐसे मक्कार और झूठे लोगों से बचाव करने की ज़रूरत है। जितने भी जो लोग हैं, मैनेजर स्तर पे लोग हैं, प्रबंधक स्तर पे लोग हैं, जो इंचार्ज स्तर के लोग हैं, जो अपने साथ में अपने लोगों की टीम के साथ काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझने के लिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से मैं उन सारे इंचार्ज लेवल के लोगों को, मालिक लेवल के लोगों को, प्रबंधक लेवल के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और उस दिखावे की बदौलत अपने काम में वो अपनी होशियारी दिखाते हुए अपनी सैलरी भी बढ़वा लेते हैं, इनाम भी प्राप्त कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ भी प्राप्त कर लेते हैं। उसका ये नतीजा होता है कि जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं और वो अपने काम में जो क्वालिटी उनकी होती है उसमें और ज़्यादा गिरावट हो जाती है। तो मेरा ये कहना है आपसे इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे लोगों को पहचानें जो नकली लोग हैं, झूठा दिखावा करते हैं और अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से अपने काम को कुछ भी नहीं करके बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। ऐसे लोगों को आप पहचानें और जो अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें। क्योंकि दोस्तों, राजा के बकरे की तरह ही काम की ये फितरत होती है कि काम को आप कितना ही बेहतर कर लें, बेहतर से बेहतरीन की कोई सीमा नहीं होती है, आगे से आगे जाने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। उस काम को कितना ही कर लो, उसमें और ज़्यादा बेहतरीन करने की गुंजाइश होती है। कितना ही बेहतर आप काम कर लो, कमी निकालने वाला उस काम में कमी निकाल ही देगा। इसलिए उस व्यक्ति को पहचाने जो वास्तव में मेहनत कर रहा है, अपना पूरा 100% और 100% से भी ज़्यादा उस काम में दे रहा है। भले उस काम का रिजल्ट कुछ कम मिला हो या रिजल्ट मिला हो, लेकिन रिजल्ट के जो इंडिकेटर हैं वो राजा के बकरे की तरह न बनाएं कि वो बकरा वापस मुंह मार रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका पेट भरा हुआ नहीं है। काम की क्वालिटी को आंके, काम की गुणवत्ता को आंके और उस कर्मचारी की, उस साथी की, उस टीम के बंदे की आप क्वालिटी को देखें, उसकी मेहनत को देख के उसकी ग्रोथ पे ध्यान दें ताकि वो और ज़्यादा मेहनत कर सके और अच्छा काम कर सके और ऐसे लोगों को सबक मिल सके जो झूठा दिखावा करते हैं, अपनी मक्कारी, अपनी चालाकी से अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग झूठा दिखावा करने वाले लोगों से बच सकें और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिल सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका और मेरा जुड़ाव इसी तरह से बना रहे। मेरी नई नई कहानियों के माध्यम से मैं आपको इसी तरह की कुछ और जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।